प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग सर्वनाम शब्द रूप के बारे में जानेंगे। सर्वनाम शब्द रूप में यहाँ पर तत् पुल्लिंग, तत् स्त्रीलिंग और तत् नपुंसकलिंग के बारे में दिया गया है। जैसा कि जानते हैं, सर्वनाम के शब्द रूप भी कारकों की तालिका में आते हैं और कारकों में यहाँ पर 7 कारकों को ही लिया जाता है, क्योंकि संज्ञा शब्द रूप में हम लोग किसी के नाम को संबोधित कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर संबोधन भी होता है। लेकिन सर्वनाम शब्द रूप में हम लोग संबोधन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर संबोधन नहीं होता। यह 21 शब्दों की तालिका होती है। इसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, प्रथमा से सप्तमी तक का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तत्पुल्लिंग में जो पहला रूप होता है वह वे दोनों वे सब के लिए वह होता है सह, तौ, ते। द्वितीया विभक्ति में तम, तौ, तान, जिसका मतलब होता है उसको, उन दोनों को, उन सब को। तृतीया विभक्ति में होता है तेन, ताभ्याम, तय, जिसका मतलब होता है उससे, उन दोनों से, उन सब से। और चतुर्थी विभक्ति में तस्मय, ताभ्याम, तेभ्यः। तस्मय, ताभ्याम, तेभ्यः अर्थात उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए। पंचमी विभक्ति में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः अर्थात उससे, उन दोनों से, उन सब से कुछ अलग हो रहा हो तो उसके लिए तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः का प्रयोग किया जाता है। और संबंध बतलाने के लिए तस्य, तयोः, तेषां, जिसका अर्थ होता है उसका, उन दोनों का, उन सब का। फिर अधिकरण कारक के रूप में सप्तमी विभक्ति में तस्मिन्, तयोः, तेषु, यानी उसमें, उन दोनों में, उन सब में के लिए तस्मिन्, तयोः, तेषु का प्रयोग किया जाता है। तो यह शब्द रूप इस प्रकार से है, जिसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे। वह एक बार पुनः सुनेंगे। सह, तौ, सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तय, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। यह तत्पुल्लिंग का रूप है। इसके बाद तत् स्त्रीलिंग में जब कहते हैं वह, वे दोनों, वे सब के लिए, जब शब्दों का प्रयोग स्त्री के लिए करते हैं तो वहाँ पर शब्द बदल जाता है। सा, ते, ताः मतलब वह, वे दोनों, वे सब। ताम, ते, ताः उसको, उन दोनों को, उन सब को। ताम, ते, ताः। तया, ताभ्याम, ताभिः उससे, उन दोनों से, उन सब से, यानी उसके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सब के द्वारा। तया, ताभ्याम, ताभिः। तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए। तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः। तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः उससे, उन दोनों से, उन सब से कुछ अलग हो रहा हो तो वियोग की स्थिति में तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। पंचमी और षष्ठी में एक वचन का रूप दोनों समान होता है। यहाँ पर भी तस्या होता है, तस्या यहाँ भी, तस्या यहाँ भी होता है। तस्याः, तयोः, तासां यानी उसका, उन दोनों का, उन सब का। फिर सप्तमी विभक्ति में तस्यां, तयोः, तासु उसमें, उन दोनों में, उन सब में। इस प्रकार से जो रूप हुआ जिसे बोलकर याद करेंगे वह है सह, तौ, ते, ताम, सह, तौ, ते। यहाँ पर सह, तौ, ते है, यहाँ पर होगा सा, ते, ताः। दोनों में अंतर है, यही अंतर है।
और यही मूल रूप का अंतर जो है यह जिसके बारे में बात करते हैं उसके लिए तत् के लिए होता है, लेकिन अस्मद युष्मद में यह अंतर नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर है ताम, तम, तौ, तान, यहाँ पर है ताम, ते, ता। यह अंतर है, इसलिए दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग है, जैसे यहाँ पर तया है, यहाँ पर तेन है। यहाँ पर देखेंगे दोनों में अंतर भी समझ लेंगे। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में तस्मय है, यहाँ पर तस्यै है। तस्याः तो तस्मात्, इसमें अंतर है, इसलिए अलग अलग बोलकर पढ़कर लिखकर इसे याद रखना है। और जैसा कि जानते हैं सर्वनाम का रूप भी जो होता है वह तृतीया से सप्तमी तक वह पुल्लिंग के समान होता है। तो यहाँ पर तत् नपुंसकलिंग जो रूप है वह पुल्लिंग की तरह समान ही होता है। तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में जो शब्द होंगे वह दोनों समान होते हैं। तत् ते तानि मतलब वह वे दोनों वे सब, तत् ते तानि उसको उन दोनों को उन सब को के लिए भी तत् ते तानि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो रूप लगता है वह यहाँ से होगा तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम और तस्मिन् तयोः तेषु। सेम यही रूप यहाँ पर इसके नीचे आ जाता है। तो इसे क्रमशः इस प्रकार से बोलेंगे तत् ते तानि, तत् ते तानि, यानी वह वे दोनों वे सब, उसको उन दोनों को उन सब को। उसके बाद तेन ताभ्याम तैः उससे उन दोनों से उन सब से, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः उसके लिए उन दोनों के लिए उन सब के लिए, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः उससे उन दोनों से उन सब से कुछ अलग हो रहा हो तो तस्य तयोः तेषाम उसका उन दोनों का उन सब का, तस्मिन् तयोः तेषु उसमें उन दोनों में उन सब में। तो यह है तत् का रूप। इसे आप याद करोगे, बोलकर पढ़कर याद करना है इसे। और इसके पूर्व में जो संज्ञा के शब्द रूप है उसमें ध्यान रखेंगे नपुंसकलिंग के रूप में इसमें 3 रूप आया है। मधु है उकारांत में, जैसा स्त्रीलिंग में भी है, और ईकारांत में वारी है। तो यह नपुंसकलिंग के रूप को भी याद रखना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का रूप तो है ही, नपुंसकलिंग का भी रूप है, और इसे बोलकर पढ़कर याद रखेंगे। शब्द में थोड़ा थोड़ा अंतर है, चेंजिंग है। जैसे मधु के रूप को देखते हैं, मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी। यहाँ पर हर्षुकार में दीर्घिकार है तो मधुनी कहेंगे, मधुनी। और मधुनी मतलब दीर्घुकार है और हर्षिकार है। तो मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुना, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुना, मधुनो, मधुनाम, मधुनी, मधुनी। यह रूप किसी में भी नहीं है, यहाँ पर है, लेकिन यह दीर्घुकार है, यहाँ पर हर्षुकार है। मधुनी, मधुनो, मधुसु, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। इस प्रकार से इसका अर्थ होगा एक मधु, दो मधु, अनेक मधु। तो मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, एक मधु को, दो मधु को और अनेक मधु को। मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना,
मधु से, मधुभ्याम दो मधु से, और मधुभि अनेक मधु से। मधु ने मधु के लिए, मधुभ्याम दो मधु के लिए, मधुभ्य अनेक मधु के लिए। मधुना मधु से कुछ निकाला जाता है, अलग किया जाता है। मधुभ्याम दो मधु से कुछ अलग किया जाता है, और मधुभ्य अनेक मधु से, यानी पंचमी विभक्ति में मधुना, मधुभ्याम, मधुभ्य अलग होने के अर्थ में। मधुना मधु का, मधुनो दो मधु का, और मधुनाम अनेक मधु का। मधुनी मधु में या मधु पर, मधुनो दो मधु में या दो मधु पर, और मधुसु अनेक मधु में या अनेक मधु पर। हे मधु, मधु को संबोधित करते हैं हे मधु, हे मधुनी और हे मधुनी। इस प्रकार से इस पर आधारित जो शब्द का रूप होगा वह होता है वस्तु, वसु, तालु, अश्रु, अम्बु। और नपुंसक लिंग का जो रूप है वारी, वह इस प्रकार से है वारी, वारिणी, वारीनी। जैसे उसमें टोन था वैसे ही टोन है। वारी, वारिणी, वारीनी, दोनों रूप से समान है, प्रथमा और द्वितीय भी। वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणो, वारीणाम। वारिणी, वारिणी कंबल पड़ेगा, दोनों हर्षिकार है। वारिणी, वारिणो, वारिणो, वारिसु। हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। तो इसमें यह रूप, यह इसलिए साथ में बोला क्योंकि जो नपुंसक लिंग का रूप है वह इस ईकारांत और नपुंसक लिंग उकारांत तथा तत् का रूप यह एक साथ में आएगा। और इसमें जो हरि, मति, साधु और धेनु यह रूप एक साथ में होगा। इन चार रूपों को एक साथ में याद रखेंगे। और जो वारी है इसको, मधु के रूप को, यह दोनों नपुंसक लिंग का रूप है ऑप्शन में, और यहाँ पर तत् का रूप ऑप्शन में। नपुंसक लिंग नहीं रहेगा क्योंकि नपुंसक लिंग यहाँ पर इस रूप के अनुसार से ही रिपीट होता है, इसलिए चार शब्द रूप इस भाग का, चार शब्द रूपों से भाग का होता है। दो भागों में, दो टर्म में आएगा और तीसरे टर्म में इसमें से सब में से मिला करके रहेगा। तो यह सिलेबस का अलग अलग भाग है जो आप वीडियो के अनुसार से इसे अपनी सुविधा के अनुसार से देखें, सुने और रिपीट करें। तो यह शब्द रूप का दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने आपको वारी और मधु नपुंसक लिंग के शब्द रूप को रिपीट किया, और यहाँ पर तत् पुल्लिंग और तत् नपुंसक लिंग का रूप भी मैंने आपको बतलाया। तो इसे सुने, समझे, बोले और बोलकर अगर याद करेंगे तो आपको अवश्य याद होगा। उसके पश्चात आप कम से कम 2 से 3 बार इसे बोलकर लिखेंगे तो आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।